हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अस्मिता कुक फैन फिक्शन। आई हेट माय हस्बैंड का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हूँ, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक कंपनी में एंट्री करने के पहले उसके डॉटर्स के आने की वेट कर रहा था। फिर वो लोग जब आ जाता है तब जंगकुक जो उन दोनों को देखकर स्माइल करता है और कहता है थोड़ा सा जल्दी आ गया हो। तब वो दोनों ही स्माइल करते हुए कहते हैं, डैड आप क्यों हम लोग के लिए वेट करते हैं। तब जंगकुक कहता है, मुझे स्पेशल फील कराता है। तब ये सुनकर वो दोनों कॉन्फ्यूज हो जाते हैं और कहते क्यों। तब जंगकुक स्माइल करते हुए आंसर करता है, क्योंकि कुछ लोग की ये मानना है कि गर्ल्स कुछ भी नहीं कर सकता है, और जबकि मैं सबको ये रॉन्ग प्रूफ करना चाहती हूँ, और उसके साथ मैं सबको रॉन्ग प्रूफ करना चाहती हूँ कि मेरी सन से भी ज़्यादा मेरी गर्ल्स बहुत ज़्यादा मीन्स मेरी डॉटर्स बहुत ज़्यादा खुद को प्रूव कर दिया है कि वो लोग भी कुछ कर सकता है, सिर्फ करने के लिए हिम्मत की ज़रूरत है। और मुझे ये ब्रेड प्रूव कराता है क्योंकि इस कंपनी में ही तुम्हारी मॉम को बहुत लोग इंसल्ट करने की ट्राई किया था। तब ये सुनकर वो दोनों ही जो थोड़ा सा सैड हो जाता है और कहता है ओके डैड हम लोग समझ गए। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, अब क्या हम लोग चल सकते हैं, यहाँ पर इमोशनल ड्रामा नहीं चल रहा है। तब वो दोनों ही हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक के साथ जाने लगता है। तब जंगकुक अपनी 2 डॉटर्स के साथ जा रहा था। तब सब लोग जंगकुक को देखकर तुरंत बो डाउन करने लगता है। तब जंगकुक जो सीधा अपने केबिन में चला जाता है और उसके बाद जंगकुक की डॉटर्स भी जो सीधा अपने अपने केबिन की तरफ चला जाता है। और जंगकुक की दोनों डॉटर ही जो न्यू प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा था, जिसे सिर्फ जंगकुक के बारे में पता था, और जंगकुक को उन दोनों के आइडियाज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। और इस वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो देखना चाहता है कि उसकी डॉटर्स असल में इस प्रोजेक्ट में कामयाब हासिल कर पाता है या फिर नहीं। और ऑलमोस्ट 2 ईयर के बाद जाकर जंगकुक की डॉटर्स को फाइनली वो प्रोजेक्ट में कामयाब मिल ही जाता है, और जंगकुक इस वजह से बहुत ज़्यादा हैप्पी था। उसकी डॉटर अब सिर्फ 20 का था, पर फिर भी वो लोग अब यंग एज में ही खुद को प्रूव कर दिया था कि उन दोनों को किसी की भी ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ जंगकुक की जो अब सेकेंड ट्विंस डॉटर था, उनमें से जो जेसिका था वो डॉक्टरी को लेकर स्टडी कर रहा था, और जेसी जो बिल्कुल भी डॉक्टर नहीं बनना चाहता है क्योंकि उसे पसंद नहीं था। उसे पता नहीं क्यों, पर जेसिका ने क्यों ऐसा सोच किया था। वो हमेशा ही यही सोचता है, पर जेसी हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ एक प्रोफेसर बनना चाहता है, और वो इस पर भी स्टडी कर रहा था। और जंगकुक की जो दोनों सन था, एक स्पोर्ट पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, और जो सेकंड सबसे ज़्यादा स्मॉल था वो खुद भी एक बिजनेसमैन बनना चाहता है। और जंगकुक अपने सारे साल को लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था। जंगकुक आज अपनी फैमिली के साथ एक फैमिली डिनर करने वाला था, और इस वजह से जंगकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, और तंग खुद भी। तब जंगकुक तंग को हेल्प कर रहा था, जो फूड को डाइनिंग रूम में रख रहा था। तब वहाँ पर जो तिया आ जाता है। तिया आने के बाद जंगकुक और तंग को देखकर कहते हैं, मॉम डैड सर्वेंट भी घर में हैं। तब दोनों ही एक साथ कहते हैं, बट हम दोनों को पसंद है। तब ये सुनकर तिया हंसते हुए कहते हैं, मैं सच में सोच रही हूँ आप दोनों इतने ज़्यादा क्लोज क्यों हैं। मुझे सच में आप दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और कहता है, जेलस फील करना बंद करो, तुम्हारे लिए भी जल्दी ही किसी को मैं ढूंढ ही लूंगी। तब तिया तुरंत कहता है, शट अप डैड, इस बारे में बातें मत करना। तब जंगकुक कहता है, वो मेरी डॉटर शाय फील कर रहा है। तब तुरंत तिया कहता है, नहीं मैं शाय नहीं फील कर रही हूँ, बल्कि मुझे तो डर है कि पता नहीं फिर से मुझे ये न्यूज़ सुनने को मिल जाए कि मुझे फिर से और एक ब्रदर या तो सिस्टर मिलने वाला है, वो भी ट्विंस पर। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से में कहते हैं, तुम अब मेरी हस्बैंड को टीस कर रहे हो। तब तंग रेड हो जाता है और कहते, तुम दोनों ही चुप करो, तुम सच में दोनों ही सिर्फ और सिर्फ मुझे टीस करते हो, यहाँ तक तो इस घर के हर एक पर्सन। तब ते हंसते हुए कहते, बट मॉम ये क्या आपको सच नहीं लगता है, क्योंकि हमारे घर में सब लोग सिर्फ और सिर्फ ट्विंस ही हैं। तब तुरंत तंग रेड होते हुए कहता, अपने डैड से पूछो। और ये कहने के बाद तंग जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तब क्या कहते हैं, हाँ डैड आप कौन से मैसेज किए थे, बोलिए। तब जंगकुक कहता, अगर तुम लोग ट्विंस नहीं होते तो फिर अगर तुम सब लोग यहाँ पर होते आज, तो फिर शायद तुम्हारी जो सबसे ज़्यादा लिटिल ब्रदर है तन, उसकी एज आप शायद 5 ईयर होता। तब तिया हंसते हुए कहता है, सच में डैड आप कैसे मॉम के साथ ऐसा कर सकते हैं, माई पुअर मॉम। तब जंगकुक कहता है, तुम्हारी मॉम बिल्कुल भी पुअर नहीं है। तब तुरंत तिया कहता है, ओके ओके एंजॉय कीजिए आपकी लाइफ को, मैं विश करूँगी कि ऐसे ही रहे, बट प्लीज़ डैड
फिर कभी भी हम दोनों को फिर से एल्डर सिस्टर मत बना देना। मैं सच में नहीं चाहती हूँ कि मैं फिर से एल्डर सिस्टर बन जाऊँ। तब जंगकुक कहता है विश करूँगी कि जल्द ही बन जाऊँ। तब तिया गुस्से से कहता है नो डैड, ऐसा बिल्कुल भी मत करना, वरना मॉम मुझे पहले ही बोल दिया है कि मॉम आपको केक मार के घर से निकाल देगा। तब जंगकुक यह सुनकर हंसते हुए कहता है मैं भी देखना चाहती हूँ कि कैसे तुम्हारी मॉम मुझे घर से निकालता है। तब ये सुनकर तियाम जो थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है ओके ओके डैड, मैं अब सच में आपके साथ जीत नहीं सकते हो, मैं रूम में जा रही हूँ। अगर ग्रैनी और ग्रैंड मदर सब लोग आ जाए तो फिर मुझे बुला लेना। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद तिया वहाँ से चला जाता है। फिर जंगकुक जब सारे डिनर को तंग को सजाने में हेल्प कर देता है तभी डोरबेल बजने लगता है। तब जंगकुक जाकर तुरंत डोर को ओपन कर देता है। तब वहाँ पर जो उसकी होल फैमिली था, इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है आप लोग एक साथ कैसे, क्या प्लानिंग था। तब तुरंत मिसेस जून और मिसेस किम कहता है ऑफ कोर्स प्लानिंग था। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहता है प्लीज़ अंदर आइए। तब वो लोग अंदर आ जाता है और उसके बाद तुरंत मिसेस किम कहते हैं मेरी सारी ग्रैंड चाइल्ड अब कहाँ पर चला गया है, मैं उन लोगों को मिस कर रही हूँ। तब जंगकुक कहता है मैं सबको बुला कर लेकर आती हूँ और जंगकुक इसके साथ ऊपर चला जाता है और अपनी सारे चाइल्ड को बुला लेता है। फिर वो लोग जंगकुक के साथ नीचे आ जाता है। वो लोग आने के बाद एक एक करके सब लोग को हक कर लेता है। फिर मिसेस किम और मिसेस जॉन जो दोनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी था। फिर वो लोग स्माइल करते हुए कहते हैं तुम सब लोग कितने ज़्यादा बिग हो गए हो, ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम दोनों को आज ही देखा था मेरी गोद में। और अब तन और मैं तियान को क्या बोलूँ, सच में तुम दोनों को भी मैं सिर्फ कुछ मंथ पहले ही ऐसा लग रहा था जैसे मेरी गोद में लेकर ये कह रहा था मेरी तेते की अब 2 सन भी हैं, पर देखो अब तुम दोनों भी कितनी ज़्यादा बिग हो गए हो। तब ये सुनकर वो दोनों स्माइल करते हैं और कहते हैं ग्रैनी आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। तब ये सुनकर वो स्माइल करता है और कहते हैं मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, बस सच कह रही हूँ। तब टंग आउट करते हुए कहता आप तो मुझे भूल गए, जो भी हो जल्दी से डिनर करने के लिए आइए। तब ये सुनकर मिसेस जॉन और मिसेस किम और मिस्टर जॉन और मिस्टर किम भी हाँ कह देता है और सब लोग एक साथ डिनर के लिए चला जाता है। तब सब लोग जब एक साथ डिनर कर रहा था तब मिस्टर किम कहता है जंगकुक सबको सब कैसे चल रहा है। तब जंगकुक कहते सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। तब मिस्टर किम कहते तुम्हारी फर्स्ट रेस्टोरेंट याद है। तब जंगकुक कहते हैं हाँ वो बहुत ही अच्छा है वहाँ पर अब, और मैं उसे थोड़ा सा और भी ज़्यादा चेंज कर दिया हूँ और मैं सोचा वहाँ पर और भी ज़्यादा मैं कुछ फ्लावर वगैरह रखूँगी ताकि वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो एक फ्लावर शॉप की तरह ही लगे जैसे पहले था। और उसके साथ जैसे मेरी बेबी बॉय की विश था कि फ्लावर शॉप के अंदर एक रेस्टोरेंट की तरह होना चाहिए, तो फिर ऐसा ही होना चाहिए और मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया हूँ और आई होप कि वो और भी ज़्यादा अच्छा हो गया है। तब तुरंत मिस्टर जॉन कहता है तुम जानते नहीं जंगकुक को बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, तुम एक बार जाकर देख कर आना चाहिए। तब जंगकुक कहता है मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया हूँ, पर मैं हर वक्त उसे देखने की ट्राई करती हूँ और मैं सोचता हूँ तिया और तीशा जाकर वहाँ पर सब कुछ चेक कर सकता है। तब तुरंत मिसेस किम कहता है तो हमारी सेकंड डॉटर्स क्यों नहीं कर सकता है। तब जंगकुक कहता है पहले तो ये दोनों बिल्कुल भी बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रखता है, और सेकंड यहाँ पर अगर मेरे सन की भी बातें करे तो फिर मैं उसे भी नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि तिया और तीशा फर्स्ट चाइल्ड था जब हम लोग वही घर में रह रहे थे और मुझे फर्स्ट टाइम गुड न्यूज़ वहाँ से ही मिला था, तो फिर आई थिंक लॉजिकली उन दोनों को वो जगह ज़रूर मिलना चाहिए। तब ये सुनकर मिसेस किम जो स्माइल करते हुए कहता है दैट्स गुड। तब ये सुनकर तिया और तीशा दोनों ही स्माइल करता है और कहते हैं मैं सच में उस जगह को बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। तब जंगकुक कहता है हाँ हम लोग पहले वहाँ पर ही रहते थे, बट वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया है पहले से। बट मैं अगर सच बोलूँ तो फिर मेरी सक्सेस के पीछे तुम्हारी मॉम के हाथ है। तब वो सब लोग तंग की तरफ देखता है। तब तंग रेड हो जाता है और कहता है मेरी तरफ इस तरह से मत घूरो, मुझे नहीं पसंद। तब सब लोग स्माइल करता है। फिर जंगकुक कहता है शायद मत फील करो, बट ये सच है, तुम मुझे आइडियाज़ दिए थे, वरना मैं अभी तक आइडिया से ढूंढते रहती कि मुझे असल में क्या करना चाहिए। तब तंग कहते मैं बस ऐसे ही दिया था और कुछ भी नहीं। तब जंगकुक कहते बस तुम्हारी ऐसे ही आइडियाज़ काम कर गया। तब तंग जो फिर से स्माइल करता है और उसके बाद वो लोग डिनर कंप्लीट कर लेता है। डिनर कंप्लीट करने के बाद वो लोग और भी ज़्यादा बातें करता है और बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगता है। फिर नाइट में सब लोग चला जाता है और तंग और जंगकुक की चाइल्ड जो
सोने के लिए अपने रूम में चला जाता है। फिर जंगकुक और तांग जो बेडरूम में आ जाता है। बेडरूम में आने के बाद जंगकुक जो तांग को हक करके बेड पर लेट जाता है और उसके नेक पर सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, बेबी बॉय मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तब तुम गुस्से से कहता है, शट अप यू प्रबिट, तुम अभी भी इतनी ज़्यादा बीस्ट कैसे रह सकते हो। तब जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें बोला था ना, मैं अगर बहुत ज़्यादा ओल्ड मैन भी बन जाऊँगी मैं तभी भी तुम्हारे साथ ऐसे ही रहूँगी, अब प्लीज़ सिर्फ 1 राउंड। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तुम गुस्से से कहते, 1 राउंड भी नहीं, तुम बहुत ज़्यादा बैड हो। तुम 1 राउंड कहकर तुम उसके बाद नहीं रुकते हो जब तक मेरी बैक की हालत ख़राब नहीं हो जाता है। मुझे मॉर्निंग में लिम्पिंग करके चलना पड़ता है और उसके साथ तुम्हारी जो डॉटर्स हैं और सन है वो सब लोग मुझे सिर्फ टिस करता है, मुझे नहीं पसंद। और वो लोग सिर्फ एक कहते हैं, अगर मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गया तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे इस बात से टिस करता है। ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, वो सब लोग तुम्हारी तरह नॉटी बना है। तब जंगकुक कहता है, मैं नॉटी नहीं हूँ, मैं गुड बॉय हूँ। तब तांग कहता है, नो मैं एक गुड बॉय हूँ। तब जंगकुक जो स्माइल करता है और कहता है, डोंट वरी, तुम ऑलरेडी मेडिसिन ले लिया हो और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब तांग कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करती हूँ, तुम्हें हमारी 3rd चाइल्ड याद है, उस टाइम पर भी मैं मेडिसिन ले रहा था बट पता नहीं मिस्टेकली कैसे हो गया था। तब जंगकुक कहता है, बट वो हमारी सबसे ज़्यादा गुड मिस्टेक था। तब तांग कहता है, गुड मिस्टेक, और इसके बाद हमारी 2nd डॉटर भी सेम तरीके से ही हुआ था मिस्टेकली। तब जंगकुक कहता है, और फर्स्ट टाइम भी तुम कहने वाले हो कि मिस्टेकली। तब तांग कहता है, वो मेरी तरफ से मिस्टेक नहीं था, वो तुम्हारी तरफ से मिस्टेक था क्योंकि तुम ऐसे ही बोल रहे थे। तब ये सुनकर जंगकुक जो थोड़ा सा नर्वस फील करता है और वो अपनी नेक को कर्स करते हुए कहते हैं, सॉरी बेबी बॉय, बट वो कोई भी हमारी मिस्टेक नहीं है, और अगर है भी तो फिर ब्यूटीफुल मिस्टेक है जिसे मैं होल लाइफ तक करना ही चाहती हूँ ऐसे ही। तब तुम गुस्से से जंगकुक की सिस पर पांच करते हुए कहती हूँ, शेमलेस, इस तरह से कैसे कौन बातें करता है। तब जंगकुक कहता है, मैं करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ करती हूँ। तब तुम कहती, इसमें प्राउड फील करने की कोई भी बातें नहीं है, यू शेमलेस। तब जंगकुक कहता, मुझे शेमलेस मत बुलाओ। तब तुम कहते, बट तुम हो। तब जंगकुक जो प्राउड करने लगता है और कहता है, ठीक है मैं शेमलेस हूँ, तो फिर अब इस शेमलेस पर्सन को तुम्हारे साथ एक राउंड लेने दो। तब तुम ये सुनकर और भी ज़्यादा रेड हो जाता है और कहता है, चुप करो। तब जंगकुक कहते, नहीं करूँगी जल्दी से। तब त्योंग जो इस पर करके कहते हैं, सिर्फ 1 राउंड, इसकी बात कुछ भी नहीं, तुम बहुत ज़्यादा स्वीट बनते हो जब भी तुम्हें कुछ ज़रूरत होता है। तब जंगकुक आंसर करता है, मैं क्या कर सकती हूँ, अगर इतनी ज़्यादा एक ब्यूटीफुल सा हस्बैंड हो तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ। और इसके साथ जंगकुक त्योंग को एक डीप किस में किस लेता है। तब त्योंग ऑनेस्टली जंगकुक की नेक के अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और त्योंग खुद भी जंगकुक को किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली एक दूसरे को किस करने लगता है। फिर जंगकुक जो सोले सोले अपने हाथ त्योंग की शर्ट के नीचे लेकर जाता है और उसकी सिस को मसाज करना स्टार्ट कर देता है। तब त्योंग किस के बीच में ही मॉन करना स्टार्ट कर देता है और जंगकुक जो त्योंग को कुछ मिनट तक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किस करता है और किस ब्रेक करने के बाद वो त्योंग की नेक पर अटैक कर देता है और उसकी नेक पर ही किस देने लगता है। तब त्योंग जो उसके बाद में मॉन कर रहा था और कुछ मिनट के अंदर उन दोनों की क्लॉथ फ्लोर पर जंगकुक कहीं पर गिरा देता है और उन दोनों की रूम में सिर्फ और सिर्फ त्योंग की मॉन की आवाज़ें होने लगता है और जंगकुक की ग्राउंड की आवाज़ें हो रहा था। और त्योंग जो कुछ राउंड बाद जंगकुक को रिक्वेस्ट करते हुए कहते, हबी प्लीज़ स्टॉप इट, मैं और नहीं ले पा रही हूँ। तब जंगकुक त्योंग को कहते, जस्ट 1 राउंड प्लीज़ बेबी बॉय। तब त्योंग कहते, नो प्लीज़ स्टॉप इट, पर जंगकुक नहीं सुनता है और त्योंग के अंदर खुद को मूव करने लगता है और उसके बाद जंगकुक और 3 राउंड लेता है और उसके बाद जाकर वो त्योंग को छोड़ देता है और वो जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाता है। फिर वो त्योंग को बिल क्लीन करके जंगकुक त्योंग को हक करके लेट जाता है और उसे पीछे से स्माइल करते हुए कहते हैं, तुम सिर्फ मेरा हो, ऐसे ही तुम मेरे साथ होल लाइफ तक रहोगे। तब त्योंग स्माइल करता है और उस पर करके कहते हैं, हाँ मैं रहूँगी, बस इस तरह से मुझे एवरी नाइट डिस्ट्रॉय मत करो। तब जंगकुक ये सुनकर स्माइल करता है और कहता है, क्यों नहीं, मैं एवरी डे ही करूँगी ताकि मैं तुम्हें ये प्रूफ दे सकूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा हो और सब लोगों को ये पता चले कि हम दोनों के बीच में कोई भी कभी भी नहीं आ सकता है और कभी भी कोई फाइट भी नहीं करा सकता है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए ट्रू फीलिंग रखते हैं जैसे कोई भी तोड़ नहीं सकता है। हम दोनों के बीच में से ट्रस्ट कभी भी नहीं टूट सकता है। तब जंगकुक को त्योंग कहता है, अब यहाँ पर लिसन देना बंद करो, मुझे सुना है। तब
तंग की बातों को सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और उसकी फोrehead पर किस करता है और वो टाइटली तंग को हक करके उसे मिनट के अंदर खुद भी सो जाता है। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाता है।